जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। सभी बहन भाइयों को मेरा तहे दिल से हार्दिक नमस्कार है। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत है। हमने आपको पिछले वीडियो में बरवे छंद तक समझा दिया था। आज हम आपको यहाँ पर ऊ लाला छंद और छप्पे छंद के बारे में समझाएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ऊ लाला छंद से। ऊ लाला छंद की परिभाषा क्या है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 15 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण अब देखिए, स्पष्टीकरण सहित उदाहरण है। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। हे हमने आपको बताया था, एक चाहे छोटी हो या बड़ी ए हो या ए हो, दोनों पे हम बड़ी मात्रा यानी कि ये एस बनता है ये लगाते हैं, और जिस पर कोई मात्रा नहीं होती उस पर हम एक एक डंडा लगाते हैं। और छोटी ई पर हम छोटी ई को हम छोटी मात्रा में काउंट करते हैं और बड़ी को हम बड़ी मात्रा में काउंट करते हैं, गिनते हैं। अब देखिए, हे पर 2 मात्रा, शरण पे कोई मात्रा नहीं है तो एक एक, दा पे आकर डंडा है यानी कि मात्रा है, यानी कि 2 ई 1, बड़ी ई 2, दे ए है तो यानी कि 2, और छोटी ई है 1, तू ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा है तो 2, छोटे ऊ की मात्रा होती तो 1, तो 1 1 2, 1 1 2, 2 1 और 2 ए, यानी कि बड़ी ए नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ए। है पे 2 हैं पर 2, 2 1, नीचे ऋषि वाले को हम री से ऋषि जो नीचे इस तरीके से निकलता है इसे री से ऋषि वाला बोलते हैं, इसको हम छोटे उसमें काउंट करते हैं। भू पर 2, माँ पर 1, सन अंक की बिंदी, चंद्र बिंदी छोटी मात्रा में आ जाती है, अंक की बिंदी यानी कि छोटी अंग, और अंगहा यानी कि बड़ी अंग, ये हम 2 में ही काउंट करते हैं। हम पर 1 1, तू पर 2, जननी 1 1 2, 2 2 और 1 और 2। अब देखो काउंट कर लीजिए, 2 3 5 और 2 7, 1 8 9 10 11 12 13 14 15 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मात्रा हो गई। अब देखो इसमें होंगी 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 हो गया। तो अब ये जहाँ पर 15 मात्राएं आ जाएं आपके प्रथम और तृतीय चरण में, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं आ जाएं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? ऊ लाला छंद हो जाता है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट है छप्पे छंद। यह विषम मात्रिक छंद है। विषम यानी कि अब एक तो सम होता है और ये वाला कौन सा है? ये विषम मात्रिक छंद है। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं, हम आपको लास्ट वीडियो में समझा चुके थे। अब देखिए, इस छंद में 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला छंद के होते हैं और अंत में 2 चरण ऊ लाला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं और बाद के 2 चरणों में 26 या 28 मात्राएं होती हैं।
समझ में आया कुछ? यानी कि 6 चरण में ये आपका छप्पे छंद 6 चरण में कंप्लीट होता है, पूरा होता है, जिसके पहले 4 चरण रोला छंद के होते हैं और अंत के 2 चरण उलाला छंद के होते हैं। इन 2 चरण यानी कि 2 छंदों से मिलकर, एक तो रोला एक उलाला छंद, इन दोनों छंदों से मिलकर क्या बनता है? छप्पे छंद बनता है। अब इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे मात्राओं के सहित। अब आ जाता है इसका स्पष्टीकरण, तो अब इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए आप। स्पष्टीकरण है इसका, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तो मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब आप देखो यहाँ पे उन्होंने पहला क्या बताया? पहला रोला बताया और दूसरा क्या बताया उन्होंने? दूसरा बताया उलाला। तो अब देखो हमें मात्रा लगाना आता है, तो 2 2 4 अंबर यानी कि संयुक्त अक्षर, मिले हुए अक्षर से को हम क्या मान लेते हैं? उसको बड़ा अक्षर मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गई 24 मात्राएं। यानी कि ये किसका हो गया? ये हमारा हो गया रोला। अब देखो इसमें भी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी कि अब इसको भी हमने क्या मान लिया? 2 मान लिया। तो 2 2 4 के ये कितने हो गए? ये भी 24। अब देखो यहाँ पर 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 मारे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये भी 24 हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब देखो व्र अंध यानी कि हम इसको भी डबल मान लेते हैं। 2 संयुक्त अक्षर से पहले के अक्षर को क्या मानते हैं? डबल मान लेते हैं, 2 गुना मान लेते हैं। तो 2 2 का हो गया, शेष 2 1 1 हो गया। और यहाँ पे हापर अंक की हापर आकर डंडा ये हो गया। अब देखो 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये हो गया। अब आप यहाँ पर इस पे आ जाओ। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब ये 28 मात्राएं टोटल आ रही हैं। तो ये हमारा किसके लिए हो रहा है? ये हमारा आ गया उलाला। अब आ गया 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28। ये हो गया 28 मात्राओं का पूरा योग बना। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका उलाला। अब इसको मिलाकर ये शुरुआत के हो गए रोला, ये हो गए 2 1 यहाँ पर देखो कॉमा और फिर यहाँ पे 1 पूर्ण विराम, यहाँ 1 पूर्ण विराम, यानी कि ये हो गए दोनों किसके हो गए? एक लाइन यहाँ खत्म हुई, दूसरी पंक्ति यहाँ खत्म हुई, 1 का 1 डंडा 2 का 2। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया उलाला। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका कौन सा? रोला। अब इन दोनों से मिलकर ये पूरा क्या कहलाया? ये पूरा छप्पे छंद कहलाया। यही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अब आपको छंदों में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप छंदों की मात्राएं लगाना भूल जाते हैं तो अपने वीडियोस आपके पास हमने दिए हुए हैं YouTube से, आप जब मर्जी तब अपना छंदों को समझ सकते हैं।
समास को समझ सकते हैं, छंद आपको करा दिए, समास आपको करा दिए। अब आपका नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्नोत्तर, जो आपके परीक्षा में आएंगे, टेट परीक्षा में आएंगे या बोर्ड परीक्षा में आएंगे, वो हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।